हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड विद उत्तम वर्मा। तो ये वीडियो यूपीएससी मेंस 2026 एंड जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए है। जब भी आपने आंसर राइटिंग की होगी तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया होगा कि आप आंसर तो लिख रहे हो बट बहुत जेनरिक लग रहा है, उसमें कुछ एनरिचमेंट की कमी है। वो एनरिचमेंट आता है डेटा से, फैक्ट से, जो आपके आंसर या फिर एक एवरेज आंसर को बहुत अच्छा आंसर बनाता है। तो जो आंसर आउट ऑफ 10 आप 3 to 4 स्कोर कर रहे थे, अगर आप उसमें डेटा फैक्ट्स रेलेवेंट चीज डाल दें तो वही आंसर विद सेम कंटेंट वो लगभग 6 out of 10 तक पहुंच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हम डेटा बेस्ड एनरिचमेंट की तरफ जाएंगे एंड ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से एनरिच कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन 2025 की रिपोर्ट है बाय एक्सिस नाउ एनजीओ। नाउ पॉलिटी तो हम पढ़ रहे हैं एक्सिस नाउ एनजीओ है, बट ये भी ध्यान रखिएगा ये आपको एनजीओ का नाम मिल गया एक्सिस नाउ, और ये इंटरनेट शटडाउन के बारे में बताता है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में जहां भी बात आई तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई मैं यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की बात कर सकता हूँ। तो ये चीज मैं गवर्नेंस में भी यूज करूंगा एक्सेस नाउ एनजीओ में, को अलग से कहीं याद करने की जरूरत नहीं माइंड। देन ग्लोबली 313 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं अक्रॉस 52 कंट्रीज, बट इंडिया में इट रिकॉर्डेड 65 शटडाउन एंड विच इज लोवेस्ट सिंस 2017 बट हाईएस्ट इन एनी डेमोक्रेसी। अब ये पॉइंट को मैं ऐसे ही यूज करूंगा। ये पॉइंट मुझे दिखाता है कि इट इज काइंड ऑफ पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन माय आर्टिकल 19 1 is specifically freedom of speech and expression, freedom of this trade and profession. Similarly it is also hampering my e-governance। इम्पैक्ट में लिख सकता हूँ ये फैक्ट। तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर कोई स्टेट में बार बार इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज है वो इम्पैक्ट होगी। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देन आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डिजिटल राइट्स। देन अगर कोई रूरल एरिया या रिमोट एरिया में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर का केस ले लो, जम्मू एंड कश्मीर का ले लो, तो वैसे ही रिमोट एरिया रूरल एरिया अगर वहां दिस इंटरनेट शटडाउन हो रहा है देन इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू डिजिटल डिवाइड, मोर डिजिटल इनइक्वालिटी। देन सेकंड फैक्ट है कैपिटल पनिशमेंट विच मीन्स डेथ पेनल्टी। अब वर्ल्ड में मोर देन 2/3 कंट्रीज हैव एबॉलिश्ड दिस कैपिटल पनिशमेंट। तो ये पॉइंट देखोगे कि वर्ल्ड में ट्रेंड कहा जा रहा है अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, बट इंडिया अभी भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अलाउ करता है। ये भी डेटा कहाँ का है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, अगेन आपको एनजीओ का मिल गया। तो ये डेटा है, आप सिर्फ पॉलिटी तक इसको सीमित नहीं करोगे, इसको आप हर एक सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हो। इंडिया में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेथ रो प्रिजनर्स को एक्विट कर दिया, विच इज हाईएस्ट इन अ डिकेड। दिख रहा है कि हम भी उस ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देन सेशन कोर्ट में देखें कि भाई मोर देन 1000 डेथ सेंटेंसेस अवॉर्डेड है ना। तो नीचे जो है सेशन कोर्ट हो गया, जबकि लोकल कोर्ट में वहां डेथ सेंटेंस ज्यादा मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ठीक है वो कंपेरेटिवली जो है डेथ सेंटेंस कम मिल रहे हैं। तो मोर देन 1000 डेथ सेंटेंस हैव बीन अवॉर्डेड। देन जो नेक्स्ट डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट का डेटा। आप एक जनरली क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन यू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, या बी पी वाई क्यू। आपके पास जनरली डेटा नहीं होता, ये डेटा हम वैसे लेंगे। तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी। तो 17th लोकसभा ओनली 47 प्रोडक्टिविटी। आपको एक आध फैक्ट याद रखना, तो जस्ट पेपर पेन लेके सिर्फ फैक्ट्स नोट करते रहिए एंड दैट विल वर्क फॉर यू एंड इट इज अमंग द लोवेस्ट। देन अगर विंटर सेशन 2024 की बात करूं तो लोकसभा में 55% हो गया एंड राज्यसभा में 42% है। देन डिसरप्शन की बात करूं कि 17th लोकसभा विच मीन्स 2029 टू 2024 लॉस नियरली 40% वर्किंग टाइम है ना। तो भाई डिसरप्शन बहुत हो रहे हैं। ठीक है, अब ये विंटर सेशन हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। देन इकोनॉमिक कॉस्ट, ये आप याद रख सकते हो, जस्ट सेकंड। इकोनॉमिक कॉस्ट, द डिसरप्शन कॉस्ट टैक्स पेयर्स ओवर 2.5 crore per day. Then 17th Lok Sabha lost nearly 40% of the time. Then only 47% productivity in 17th Lok Sabha, which is among the lowest. Then Sessions Court gave 1310 sentences. More than two-thirds countries have abolished this capital punishment. India recorded 65 shutdowns. सिर्फ कुछ relevant facts and your work is done. Then इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट इससे भी दिखता है कि भाई कितने बिल्स पार्लियामेंट्री कमेटी में रेफर हो रहे हैं, कितने डिस्कशन हो रहे हैं। तो द डिबेट इज डिक्लाइनिंग, कैन सी दिस, देयर इज डिक्लाइनिंग डिबेट। 42% ऑफ द बिल्स इन 17 लोकसभा पास्ड विद लेस देन 30 मिनट्स ऑफ डिबेट। तो जब डिबेट ही नहीं होगा, डिलिब्रेशन ही नहीं होगा, तो फिर अच्छे बिल आएंगे कहाँ से? उसमें हो सकता है बहुत लूप हो, मिसयूज हो। देन फ्यूअर सिटिंग डेज, ठीक है, एवरेज ओनली 70 सिटिंग डेज एनुअली वर्सेस 120 to 140 in the 1950s. So there is declining. यहीं से आपको पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। Then decline of parliamentary committee. Only 25% of the bills are referred to parliamentary committees, जो कि लगभग 70% हुआ करता था 1990s में। So there is decline. Then neglect of public issues, where less than 20% of the winter session जो टाइम है spent on issues, relevant issues like unemployment, agrarian distress. अब पार्लियामेंट में नहीं हो रहा तभी तो ऑब्वियसली स्ट्रीट में प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। देन राज्यसभा की बात करें तो रीजनल वेरिएशन है, ये छोड़ दीजिए। देन लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, 18th लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अराउंड 13.6% है, 17 में 14.3 था। तो भाई गिर गया है। ठीक है, द ट्रेंड इज डिक्लाइन, कैन सी दिस राइट, द ट्रेंड जो है डिक्लाइन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। देन फिजिकल फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म की अगर बात करें तो टैक्स डेवल्यूशन
41% है अंडर 16 फाइनेंस कमीशन, बढ़ा नहीं है, राइट। 14th में 42 किया था, 14th फाइनेंस कमीशन ने 42 किया था, फिर जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके बाद 41% कर दिया था 15 फाइनेंस कमीशन ने, और वही 41% भी 16 फाइनेंस कमीशन में रहा है। देन सेस और सरचार्ज की बात करें, राइट, सो इट हैज अकाउंटेड फॉर 13.5 रुपीज पर 100 ऑफ सेंट्रल टैक्स, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस डिकेड, ठीक है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो डिपेंडेंस है वो बढ़ रहा है। स्टेट का जो एक्सपेंडिचर अंडर सीएसएस इट हैज इंक्रीज टू 14 लाख करोड़, है ना, इसको 15 कर लेना भाई, राउंड ऑफ करके 14.68, तो 7th पहुंच ही गया। जो पहले 5.2 था वो अब लगभग 15 पहुंच चुका है, ठीक है। तो पिछले 10 सालों में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का डिपेंडेंस ओवर स्टेट्स बढ़ा है। अब स्टेट्स के पास फंड नहीं होता है मैच करने के लिए ना, अगर मैच नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली वो स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगी, सेंटर फंड रिलीज नहीं करेगा, स्टेट के जितने भी फाइनेंसेस है वो वैसे ही टाइट है। देन बोरिंग कैप, ठीक है, 3% ऑफ, ये पता है आपको, जीएसडीपी। देन जीएसटी रेवेन्यू लॉस, ठीक है, पोस्ट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से स्टेट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है विच इज अराउंड 33%, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, बट जस्ट नो दिस 19% टू 33%, एक आप फैक्ट याद रखोगे। देन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो देयर वाज वन रिपोर्ट, वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। अब इसने कहा है इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी सिंस 2017। अब ये ऐसे में एक पॉइंट की तरह लिख सकते हो, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें इन ब्यूरोक्रेसी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर जब भी रिजर्वेशन का डिबेट होता है तो हमारे पास डेटा नहीं होता कि भाई अपर या लीडरशिप पोजीशन पे, जॉइंट सेक्रेटरी या जो हायरार्की में कितना परसेंट ब्यूरोक्रेसी, रिजर्वेशन तो मिल रहा है, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस का जो इशू होता है ना, तो कितना परसेंट जो यहाँ टॉप लीडर, कितने परसेंट लीडरशिप लेवल पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है, जनरली इसके बारे में डेटा नहीं होता। तो उस डेटा यहाँ आपको मिल जा रहा है। तो शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है 4% है सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में, एंड शेड्यूल ट्राइब का 4.9% है, ये राज्यसभा का डेटा है, इसको 5% कर लेना, विच इज वेरी लो। देन 38% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स रिक्वायर दलित स्टूडेंट्स टू ईट सेपरेटली, ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, यहाँ से बता रहा है। देन ओबीसी रिजर्वेशन, देयर वाज अ डिबेट ऑफ दिस जस्टिस रोहिणी कमीशन कि भाई क्यों हमको ओबीसी की सीट्स को सब कैटेगराइज कर देना चाहिए, भाई बिकॉज देयर आर सम डोमिनेंट कम्युनिटीज जो कि जो मैक्सिमम सीट्स है ओबीसी का वो लेके जा रही है। तो अराउंड 25% ऑफ ओबीसी जॉब्स और सीट्स आर कैप्चर्ड बाय ओनली 10 कम्युनिटीज, एंड 97% ऑफ द ओबीसी जॉब्स और सीट्स आर कैप्चर्ड बाय 25 ऑफ द ओबीसी सब कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टार्टिंग फैक्ट है, शॉकिंग फैक्ट है, 37% ओबीसीज हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एक आध बस फैक्ट आपको याद रखना है, देन योर वर्क इज डन। देन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कुछ डेटा है दैट हाउस होल्ड जो है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट पुअर है, वल्नरेबल है, उसमें 25 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं, इसमें से अराउंड 18 करोड़ जो हाउस होल्ड्स है दे आर लिविंग इन विलेजेस। लैंडलेसनेस की बात करें तो 56% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लैंड। नाउ दिस इज द कोर थिंग ऑफ पॉवर्टी। अब इसी डेटा फैक्ट से बहुत सारी चीज मैं निकाल सकता हूँ कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा, है ना, भाई आपके पास एसेट ही नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो 56% of rural households do not have access to agricultural land. Why there is deepening equality? This. Why there is poverty, huge poverty in rural area? This. ठीक है, access to asset ही नहीं है। Then around 30% rural household are landless and they rely on manual labor. Asset ही नहीं है तो भाई कैसे आप uplift होगी? Then scheduled caste, scheduled tribe families की बात करें तो 21.5% of village families जो है scheduled caste और scheduled tribe है। कुछ facts याद रख सकते हो, जो याद naturally हो जाए उसी को बस याद रखना है। Illiteracy की बात करें तो 36% of the rural population is illiterate, ठीक है। अब ये census टाइम हो गया। पॉवर्टी की बात करें तो अर्बन हाउस होल्ड का जो पॉवर्टी है वो 35% है, बट अगर रूरल हाउस होल्ड का जो पॉवर्टी है वो 60% है, दैट इज ह्यूज। तो आपको दिख सकता है कि देयर इज अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है। इट शोकेसेस दैट अर्बन एरिया में यार अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही, गवर्नेंस है, डिस्क्रिमिनेशन कम है तो फ्रीडम ज्यादा है टू वर्क। इसकी वजह से अर्बन हाउस होल्ड में देखोगे पॉवर्टी का रेट कम है कंपेयर टू रूरल हाउस होल्ड डिस्पाइट हैविंग नरेगा एंड ऑल। देन मैनुअल स्कैवेंजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है 1.80 लाख हाउसहोल्ड्स आर इन्वॉल्वड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। देन सेडिशन की बात करें, है ना, 701 केस ऑफ सेडिशन ये एग्जिस्ट करता है, एंड रेट ऑफ कन्विक्शन इज वेरी लो, अराउंड 33%। प्रिवेंटिव डिटेंशन में टोटल अरेस्ट हुए थे, ठीक है, 1.5 सीआर, और अरेस्ट हुए थे लगभग, इतना याद नहीं रखना, 60% जो है, 60% ऑफ द टोटल अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देन प्रेसिडेंट रूल की बात करूं तो प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड 134 टाइम्स अक्रॉस 29 स्टेट्स। 60s एंड 70s में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज हुआ है, उसके बाद जब भी एसआर मुंबई का जो जजमेंट है उसके बाद प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज कम हो गया। देन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो 15 जजेस पर मिलियन है एज पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। लॉ कमीशन कितना रिकमेंड करता है, 50 पर मिलियन जजेस, 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। यूएस में कितना है, 150 जजेस पर मिलियन। ये ध्यान रखिएगा कि भाई इंडिया में कितना है, 50। ये ध्यान रखिएगा इंडिया में कितना है, 15, रिक्वायरमेंट कितना है, 50, यूएस में कितना है, 150, ठीक है, पर मिलियन। देन वुमेन इन जुडिशरी की अगर बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट में ओनली 1 वुमेन जज आउट ऑफ 33, तो रेशियो बहुत कम है। हाई कोर्ट्स में अगर बात करें तो अराउंड 15% ऑफ द जजेस आर वुमेन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 37% ऑफ वुमेन जजेस हैं। अब फीमेल एडवोकेट्स की बात करें ओनली 15%, जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उसमें सिर्फ 15% है वुमेन। देन पेंडेंसी की बात करें 93,000 पेंडिंग केस एज पर मार्च 2026 रीसेंट डेटा है। हाई कोर्ट्स में 63 लाख केसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अराउंड 4.6 करोड़ केसेस हैं। तो सबसे ज्यादा जो पेंडेंसी है कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और उसके बाद गवर्नमेंट ही सबसे ज्यादा, जो लार्जेस्ट लिटिगेंट कौन है, गवर्नमेंट है। तो मोर देन 50% ऑफ द पेंडिंग केसेस गवर्नमेंट ही लिटिगेंट है। देन ये आपके पूरे जो फैक्ट्स कर रहे हैं, रीजन ही मिल जा रहा है कि भाई क्यों जितने ज्यादा पेंडेंसी हो रहा है, क्यों जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब पेंडेंसी रहेगा तो जस्टिस विल बी डिलेड, ठीक है। तो एट द करंट डिस्पोजल रेट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम लेगा, अराउंड 1.3 ईयर्स लेगा सॉल्व करने में। हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट 3 ईयर्स लेंगे टू क्लियर देयर बैकलॉग एट द करंट रेट। वी आर अज्यूमिंग कि कोई फ्रेश केस नहीं आ रहा तब, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली वो बढ़ता जाएगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो कोर्ट रूम का डेफिसिट है, शॉर्टेज ऑफ 4,200 कोर्ट रूम्स। देन space constraint around 38% of judicial officers they report inadequate courtroom space. Judicial spending, ठीक है, only less than 1% of GDP is spent on judicial infrastructure। तो ये बहुत शॉकिंग फैक्टर, ध्यान रखना है इसको। पावर बैकअप्स में अराउंड इसको 59 लिखा है, 60 कर देना, तो 60% ऑफ द कोर्ट रूम्स लैक पावर बैकअप। लेडीज टॉयलेट एब्सेंट इन 26% ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। रिकॉर्ड रूम्स बोले तो ओनली 32% ऑफ कोर्ट रूम्स हैव सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स। इसको 33% कर लेना, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। 33% कर लो इसको, 60% कर लो इसको। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें तो भाई ओनली 27% ऑफ कोर्ट रूम्स हैव बीसी एनेबल्ड जज डाइज कंप्यूटर्स। लोक अदालत में आते हैं that more than 23.5 crore cases have been resolved in various लोक अदालत। कब से, फ्रॉम 2022 23 टू 24-25, ठीक है। तो दैट इज अ गुड न्यूज कि भाई पेंडेंसी या केसेस जो हैं अच्छे से रिजॉल्व होते हैं लोक अदालत में, बट बहुत स्मॉल नेचर के केस रिजॉल्व होते हैं। देन ग्राम न्यायालय टारगेट था 2,500, करंट कितना है 488, तो दिस आल्सो अ शॉकिंग फैक्ट, ठीक है। एंड 337 इज ऑपरेशनल एंड एक्टिवली फंक्शनिंग। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें बिकॉज इट इज इन न्यूज, तो ऑपरेशनल कोर्ट्स कितने हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें से अराउंड 400 जो है एक्सक्लूसिवली पॉस्को के कोर्ट्स हैं अक्रॉस 29 स्टेट्स। टोटल डिस्पोजल ओवर 3.5 लाख, ओवर 3 लाख केसेस। नाउ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए मैंने एक अलग से आर्टिकल बनाया हुआ था एंड पोस्ट किया हुआ था अपने नोट्स में। यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, वहां आप एक्सेस कर सकते हो विद समराइज नोट्स। आगे बढ़ते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो डिस्पोजल रेट क्या हुआ है, 96% डिस्पोज आउट ऑफ, ठीक है, 89,000 केस। एंड उसके बाद निर्भया बेंच से आ रहा था और एक्सटेंड हो गया। देन यू हैव कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड कौन सा रिपोर्ट है, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026। यहाँ भी पेंडेंसी ना, इसको कहाँ यूज करोगे आप, जितनी भी बॉडीज हैं, स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यहाँ भी जनरली डेटा और फैक्ट्स मुश्किल होता है, आपके पास होते नहीं, ये डेटा फैक्ट यहाँ से यूज कर लोगे। राइजिंग पेंडेंसी कितना हो गया, 21% तक हो गया, डिस्पाइट हैविंग हाई डिस्पोजल रेट ऑफ 89%। देन यहाँ भी अब पेंडेंसी बढ़ेगा तो डिले होगा जस्टिस में, ठीक है। तो 3 to 5 मंथ का जो टाइमलाइन है, जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइन है ना, वो एक्सटीड कर जा रहा है अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो मतलब पुअर इंप्लीमेंटेशन बोल सकते हैं। देन द वीक यूज ऑफ मीडिएशन डिस्पाइट द एक्ट, है ना, डिस्पाइट द मीडिएशन एक्ट 2023 देयर इज वीक मीडिएशन यूज, ओनली 134 केसेस हैव बीन रेफर्ड टू मीडिएशन। देन इसमें डिक्लाइनिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन का शेयर है इन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, इट हैज फॉलन डाउन टू 29%। पहले कितना था, 35 के अराउंड था, अभी 29 हो चुका है। देन लीडरशिप की वैकेंसीज है, नियरली 50% दे आर लैकिंग दिस सिटिंग प्रेसिडेंट। तो ये वाला जो पॉइंट है, आप इतना ही अगर पढ़ लोगे, आप रेगुलेटरी बॉडीज में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हैक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जनरली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करें। सेम प्रॉब्लम सब में होगा, डेटा ऑब्वियसली अलग होगा थोड़ा, लेकिन प्रॉब्लम सब में होगा कि भाई पेंडेंसी ज्यादा है, डिले इन जस्टिस होगा, वीक मीडिएशन यूज होगा, है ना, लीडरशिप या वैकेंसी होगा, फंड्स क्रंच होगा, रिसोर्स क्रंच होगा, ठीक है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, वल्नरेबल सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, पुअर इंप्लीमेंटेशन, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, राइट। यही चीज पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसमें बस डेटा का तड़का आएगा। देन जजेस के एसिड डिस्क्लोजर की बात करें, बिकॉज अभी रिसेंटली न्यूज में था जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करें, ओनली 95 जजेस, मतलब 12% जजेस जो हैं, दे हैव डिस्क्लोज्ड देयर एसेट्स। यू कैन सी दिस, यू कैन टॉक अबाउट जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, इसको एथिक्स में यूज कर सकते हो कि वेरी लो जुडिशियल डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, ठीक है। आप एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, वेरी लो डिस्क्लोजर, तो इसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हो अच्छे से। देन बेस्ट परफॉर्मिंग हाई कोर्ट्स हिमाचल प्रदेश, ये पॉजिटिव पॉइंट है, फाइन। देन केरला लोएस्ट डिस्क्लोजर कहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ एंड मद्रास। अब जुडिशियल करप्शन की बात करें, बिकॉज दिस थीम वाज इन न्यूज, इंडिया जो है जुडिशियल करप्शन में
एज पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज अराउंड 77 to 79. केस पेंडेंसी हमने देखा कि माई टोटल मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. ब्राइबरी का एक्सपीरियंस 25% लिटिगेंट्स रिपोर्टेड ब्राइब्स एंड इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. अब ये डेटा डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो एथिक्स में, एसेज में, आपके पॉलिटी में. देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज पर एडीआर रिपोर्ट 2025. इसकी बात करें तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यू नो राइट 46% ऑफ योर लोकसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस. इसमें से 31% जो है दे फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है, इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, किडनैपिंग, हीनियस क्राइम्स वाले. अब जब ये जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर फंक्शन कैसे करेगा, तो ऑब्वियसली डिसरप्शन होगा. देन एमएलएस की बात करें राइट तो 45% एमएलएस हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस. 45% विच इज ह्यूज. लगभग 50% हो ही गया मान लीजिए. क्रिमिनल चार्जेस 29 है, 30 कर लो. 30% इसमें से फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, हीनस वाले पूरे, ठीक है. इसमें 54 एमएलएस फेस मर्डर चार्जेस, 226 फेस अटेम्प्टेड मर्डर, 127 फेस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है. तो जस्ट एक दो फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है, ठीक है, कि भाई 45% एमएलएस हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम एंड अराउंड 30% फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस. एंड लोकसभा एमपीज को तो पता है 46% जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है, 31% बहुत सीरियस वाले, हीनस क्राइम वाले. देन दिस टर्म वाज इन न्यूज इन द फॉर्म ऑफ RUEP, रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, है ना, तो बस फायदा ले रहे हैं. जैसे अभी रिसेंटली टीएमसी का मर्जर हुआ था, टीएमसी का स्प्लिट हुआ था एंड दिस जितने भी जितने भी बागी एमपीज थे वो दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लिए, वो भी एक RUPP ही थी, राइट. तो दिख रहा है कहीं ना कहीं इलेक्टोरल फंडिंग लेते हैं बट उसका मिसयूज हो रहा है, टैक्स बेनिफिट्स के लिए लेते हैं, ठीक है. मनी लॉन्ड्रिंग के भी इश्यूज होते हैं इसमें. नाउ तो मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग, ओवर 3000 अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिसीव्ड 10,000 crore in donations between this 2022 and 2024. So you can imagine, ठीक है, इलेक्टोरल करप्शन का नेचर. देन एक्सपेंडिचर की बात करें तो 18th लोकसभा में 1.35 लाख करोड़ स्पेंड हुआ था, विच इज वेरी ह्यूज. 2019 में कितना था, 60,000 करोड़. कितना ज्यादा बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा. ब्लैक मनी ऑब्वियसली ज्यादा होगा इसमें, तो ओवर 50. हाँ, एक और फैक्ट है दैट ओवर 55%, ठीक है, ऑफ द डोनेशंस रिसीव्ड बाय रीजनल पार्टीज केम फ्रॉम अननोन सोर्सेज एज पर एडीआर रिपोर्ट. ये हमने क्लासेस में भी किया है. देन कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग की बात करें एज पर एडीआर रिपोर्ट, तो कॉर्पोरेट डोनेशंस अराउंड 93% ऑफ ऑल द रिपोर्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब कॉर्पोरेट्स आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉसिबल है. तभी आप देखते हो केसेस और एलिगेशंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म एंड ऑल. पार्टी ब्रेकडाउन करें तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो दिस. इतना फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफी होगा वैसे, अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो इससे आपका काम बन जाएगा. बट लेट्स सी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी वाइज में कि बीजेपी सबसे ज्यादा मिला, रूलिंग है, ओवर 10 टाइम्स द कंबाइंड टोटल ऑफ ऑल अदर नेशनल पार्टीज. कांग्रेस 517 करोड़. यू कैन सी द गैप बिटवीन देम, ठीक है, यू कैन सी द ह्यूज गैप बिटवीन देम. इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें, अभी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड को दिस बैन किया है तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू फाइन जो डोनेशन है वो बढ़ गए, इट हैज इंक्रीज नियरली 3-fold, ठीक है. और एनोनिमिटी की बात करें तो कंट्री के जो 6 नेशनल पार्टीज दे कलेक्टेड 19,000 करोड़ फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ठीक है. ये फैक्ट्स है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो. वुमेन इन पॉलिटिक्स हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं, है ना. जेंडर गैप इन टर्नआउट, ठीक है. तो अभी जो है वी आर काइंड ऑफ अचीविंग जेंडर पैरिटी इन दिस वोटर टर्नआउट, जहां देखा गया है वुमेन आर इंक्रीजिंगली वोटिंग, है ना, दे आर गेटिंग अ वेट. तो वी हैव अचीव नियर पैरिटी. अभी कितना गैप है जेंडर मेल और फीमेल के बीच में, अराउंड 1.5% का ही गैप है. पहले ये 10-11% हुआ करता था 1960-70s में, अभी वो लगभग जेंडर पैरिटी पहुंच गया. 2024 एंड 2019 लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है, लगभग आइडेंटिकल रेट पे ही टर्नआउट हुआ था. वी हैव अचीव. बट लीडरशिप में जो है ना, वुमेन का जो पोजीशन अभी भी बहुत कम है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में रैली अटेंडेंस की बात करें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है. कैनवैसिंग या प्रोसेशन में बात करें वहां भी बढ़ा है, ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि 18th लोकसभा में 13.6% है एंड इट हैज डाउन फ्रॉम 14.4% जो कि 17th लोकसभा में था. ऑल स्टेट असेंबलीज की बात करें, कंडीशन बुरा हाल है. ओनली 9% ऑफ एमएलएस आर वुमेन, ठीक है. नो स्टेट हैव मोर देन 20% वुमेन एमएलएस. हाईएस्ट जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, कितना है, 18% है, ठीक है. हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1 वुमेन एमएलए, नागालैंड और मिजोरम में 0. तो ये कुछ डेटा फैक्ट अगर याद है आपको एक आध भी, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स, एथिक्स, एसेस, जीएस. ऑब्वियसली ग्लोबल कंपैरिजन में बात करें सबसे ज्यादा नॉर्डिक नेशंस में हमको देखने को मिलता है वुमेन लीडरशिप, ठीक है, 42%, फॉलोड बाय यूएस, यूरोप. तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज आप देखो, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्डिक नेशंस, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली. इंडिया में बहुत कम है. ग्रास रूट गवर्नेंस की बात करें, वुमेन अकाउंट फॉर 44% ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायती राज एंड यूएलबी. दैट इज वेरी गुड न्यूज. 33% का रिजर्वेशन था बट इट हैज इंक्रीज, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ठीक है. बट देयर आर सम इश्यूज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग. पंचायत पति, प्रधान पति. म्युनिसिपैलिटी की बात करें
तो हाई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उनका नो डाउट, बट फिजिकल पावर नहीं है, ठीक है। दे अर्बन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अराउंड 67% ऑफ जीडीपी, बट म्युनिसिपैलिटीज का जो रेवेन्यू है वो लेस देन 1% है जो रेस कर पा रहे हैं। रेवेन्यू बेस बहुत कम है, दे कैन ओनली जनरेट ओनली 0.6% ऑफ जीडीपी। सेंटर, ठीक है, सेंटर 9.2% देता है, 14.6% जो है स्टेट से आता है। तो खुद का जो रेवेन्यू बेस है, खुद का जो रेवेन्यू सोर्स है बहुत कम है। जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो एम्पावर नहीं हो पाओगे, यही केस है इसका। रेवेन्यू कॉम्पोजिशन की बात करें म्युनिसिपैलिटीज का, टैक्स रेवेन्यू से आता है 30%, ग्रांट से आ रहा है, जो स्टेट के ग्रांट्स होते हैं, सेंटर के ग्रांट्स होते हैं, सब्सिडीज होती है 25% उससे आ रहा है, ठीक है। एंड यूजर चार्जेस जो पब्लिक हो सकता है फीस देती है, उससे जो है 20% आ रहा है। ओन रेवेन्यू वेरी लो, 0.4% ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी दिस फार बिलो 6% इन ब्राजील और 2% इन अफ्रीका। तो एक आध बस पॉइंट याद होना चाहिए आपको, एंड योर वर्क इज डन। तो 0.4% ऑफ जीडीपी खुद का रेवेन्यू है, कंपेयर टू 6% इन ब्राजील, है ना। 6% जो है ब्राजील खुद का जनरेट कर लेता है। देन दे आर डिपेंडेंट ऑब्वियसली ऑन ट्रांसफर्स, किसमें, स्टेट और सेंट्रल ग्रांट से। तो 80% ऑफ देयर इनकम, 80% of the total municipal income come from this grants, state and central grants. Municipality or municipal bodies are inefficient to extract taxes, so only 25% of total revenue potential, ठीक है। जितना भी रेवेन्यू है उसका सिर्फ 25% जो है रेवेन्यू पोटेंशियली यूटिलाइज हो पा रहा है, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए, 40 लाख करोड़ बाय 2031। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं इंडियन सोसाइटी या इंडियन ज्योग्राफी का जो अर्बनाइजेशन वाला पार्ट है उसमें यूज करूंगा। वी नीड अर्बनाइजेशन के लिए 40 लाख करोड़, ठीक है। पॉलिटी में ये पॉइंट, एक और पॉइंट आ जाएगा इसी में ही, ज्योग्राफी एंड ऑल में। अर्बन इंडिया कंट्रीब्यूट्स 66% ऑफ जीडीपी, बट म्युनिसिपैलिटीज कंट्रोल कितना, पॉइंट लेस देन 1% ऑफ नेशनल टैक्स रेवेन्यू। देर डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स, ठीक है। इसी वजह से आपके अर्बन एरियाज अभी भी देखोगे हर जगह वाटर ब्लॉगिंग है, क्यों है, बिकॉज म्युनिसिपैलिटीज आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंटर, राइट। देन क्राइम इन इंडिया एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट, इसकी बात कर लेते हैं। टोटल कॉग्निजेबल जो क्राइम्स हैं वो 62.4 लाख केसेस हैं, ठीक है। देन क्राइम रेट जो है इट हैज वेंट अप, राइट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना, 422 था, 422 पर लाख से कितना हो गया 448, तो इट इज रीचिंग अराउंड 450, ठीक है। तो अराउंड 450 करके ध्यान रख सकते हो। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, सॉरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 10.6%, ठीक है। थेफ्ट, रैश ड्राइविंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पाथवेज, साइबर क्राइम्स का भी सर जो है, ये सब जितने भी इश्यूज हैं, ये सब जितने भी इश्यूज हैं मैं इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज करूंगा। साइबर क्राइम्स का जो सर्ज है वो हुआ है 31%, ठीक है, एंड 69% रिलेटेड टू ऑनलाइन फ्रॉड। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, सॉरी शेड्यूल ट्राइब, राइट, इट हैज इंक्रीज्ड, फाइन। अभी कितना है, 12,960 केसेस, अराउंड 13,000 केसेस, 28% इंक्रीज है। और 2 साल में एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है। तो क्राइम अगेंस्ट और एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब हैज इंक्रीज्ड। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो मेजर कैटेगरीज, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड रिलेटिव्स 30%, किडनैपिंग 20%, असॉल्ट 19%। बस एक आध पॉइंट अगर आप याद रख लिए तो इट इज इनफ, राइट। अच्छा खासा फॉर्डर मिल जाएगा आपको आंसर के लिए। तो आपको यहाँ क्राइम रेट ये वाला पॉइंट याद रख लेना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस साइबर क्राइम और दिस क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स है आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हो, पॉलिटी में, सोशल जस्टिस में, गवर्नेंस में, एथिक्स में, एसेज में, ठीक है। देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एनसीआरबी का रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, तो वी हैव सीन दैट देयर इज इंक्रीज इन सुसाइड्स, है ना। कितना बढ़ा है, 0.3%। रेट अगर देखोगे तो हाईएस्ट अंडमान एंड निकोबार, देन सेकंड, देन केरल। स्टेट्स विद हायर परसेंटेज ऑफ सुसाइड्स में महाराष्ट्र इज हाईएस्ट, तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो अगर देखें तो मेल का दिस ज़्यादा है, 72% अगर मेल्स हैं, 27% फीमेल्स हैं। मेजर कॉजेज, नाउ दिस, ये पूरा आपका रेडीमेड आंसर ही बन गया। अगर आप में देखें तो ये रेडीमेड आंसर है। मेजर कॉजेज क्या है, फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, 32%, इलनेस 19%, ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिक एडिक्शन 7%, मेजर दिस मैरिज रिलेटेड इश्यूज 5%, लव अफेयर्स अराउंड 4.7%, बैंक्रप्सी, indebtedness around 3.8%, unemployment around 2%, and failure in examination is 1.4%. फार्मर सुसाइड, ये आप एग्रीकल्चर ये सब में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फार्मर सुसाइड जो है अराउंड 10,786%, मतलब 6.3% ऑफ ऑल द टोटल सुसाइड विक्टिम्स आर डन बाय फार्मर्स, फार्म सुसाइड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जैसे महाराष्ट्र हाईएस्ट है शेयर होगा दिस मराठवाड़ा रीजन का। देन स्टेट ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं आप, IRIR में यूज हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी में यूज हो जाएगा। फिर तो रिकॉग्नाइज्ड रिफ्यूजीज और सोसाइटी में भी यूज हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड रिफ्यूजीज कौन कितने हैं, मोर देन 2 lakhs, नॉन रिकॉग्नाइज्ड अराउंड 20 million। कहाँ से है, मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश। इंटरनली डिस्प्लेस्ड है मोर देन 5 lakhs, ठीक है। इंटरनेशनल सिनेरियो छोड़ दो, ठीक है, ये याद रखो, रोहिंग्याज 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज करंटली रिसाइड इन इंडिया एज पर UNHCR, एंड कश्मीरी पंडित इंटरनली डिस्प्लेस्ड है 3 lakhs है। देन ब्रू रेफ्यूजीज जो है 30,000 त्रिपुरा में, इट हैज दे माइग्रेटेड फ्रॉम मिजोरम, ठीक है। तो दिस हैज कंप्लीटेड आवर पॉलिटी पार्ट। इससे आप पॉलिटी पार्ट का कंटेंट तो हमने किया नो डाउट, बट इस डेटा को आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा मीन्स 2026 स्पेसिफिकली इसके वैल्यू एडिशन है जो डिबेट्स चल रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन पे इसको देख लेते हैं। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का इशू चल रहा था, ऑब्वियसली बिल वाज अंडर रिव्यू, ठीक है, 129 दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइन, एंड इट वाज टू सिंक्रोनाइज दिस इलेक्शंस, है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो है, ठीक है, एक साथ होंगे, फाइन। उसके बाद कोविन कमेटी बैठी थी, रिपोर्ट सबमिट किया। जीपीसी स्टेटस का क्या है, टेन्योर एक्सटेंड हो चुका है अभी तक, ठीक है, एंड कमिटी हैज वेस्टेड 10 स्टेट्स। टारगेट इंप्लीमेंटेशन क्या है, 2029 से पार्ट पार्लियामेंट जब अप्रूव करे तब, ठीक है। उसके बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम वाज इन न्यूज, 106 अमेंडमेंट 2023, 1/3 रिजर्वेशन था फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट विधानसभा, ठीक है। उसके बाद इसी में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वुमेन का भी सीट रिजर्व होगा, एंड ऑब्वियसली ये भी जो है पोस्ट दिस डिलिमिटेशन होगा। देन नारी शक्ति बंधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है, इट वाज टू डीलिंक द कोटा फ्रॉम सेंसस एंड डिलिमिटेशन, ठीक है, ताकि वो 2029 से अप्लाई हो जाए, बट वो बिल डिफीट हो गया। देन 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, ठीक है, कि भाई इसमें रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ने मान ली है, एंड स्टेट का जो शेयर है 41% है, ठीक है, फॉर 2026 टू 2031। दे हैव रिवाइज्ड दिस हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला, ठीक है। इनकम डिस्टेंस जो है वो 42.5% है, पॉपुलेशन जो है 17.5% है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिया है फॉर सदर्न स्टेट्स 10% है, एरिया 10%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज द न्यू क्राइटेरिया, उसको भी 10% दिया हुआ है, ठीक है। पहले का जो क्राइटेरिया था दिस विच वाज टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ये इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अभी फ्रॉम एंटाइटलमेंट बेस्ड ट्रांसफर्स टू द कीवर्ड इज कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म, कंप्लायंस ड्रिवन फिस्कल फेडरलिज्म, ये चीज हो गया, ठीक है। देन जिस जुडिशियल वैकेंसीज था उसको भरी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है वो बढ़ गया टू रेज टू 38 जजेस, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया था। Then उसके बाद हमने देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी सिटिंग स्ट्रेंथ है वो 37 पहुंच गया, एक ही वैकेंसी है, बट ऑब्वियसली वुमेन का जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, मल्टीपल सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। हाई कोर्ट में वैकेंसीज 331% है। देन यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी, ठीक है। देन गुजरात हैज आल्सो पास्ड दिस यूसीसी बिल, सेकंड स्टेट टू इनैक्ट यूसीसी। गोवा तो बहुत पहले कर लिया था। अदर स्टेट्स, आसाम ड्राफ्ट स्टेज में है, एमपी बाकी स्टेट्स में चल रहा है। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर दिस ईयर। देन लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, तो लोकपाल जो कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ देयर इज डिक्लाइनिंग स्टेट ऑफ दिस कंप्लेंट्स, तो मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का इशू है, तो देयर इज डिक्लाइनिंग एंगेजमेंट वेयर लोकपाल कंप्लेंट्स फेल शार्पली फ्रॉम अराउंड 2500 टू 233। यू कैन सी दिस, भरोसा ही नहीं है, पावरफुल बॉडी नहीं है। अंडर द लोकपाल एक्ट 2013 सीबीसी कंडक्ट करता है जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है। नाउ लोकपाल में क्या इशू है, जो उनका इंक्वायरी विंग है कब बना है, 2024 में बना है, एंड ऑब्वियसली बनने के बाद भी नॉन फंक्शनल है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं दिया लोकपाल ऑफिस एंड स्टाफ जो कंडीशंस या रेगुलेशन 2024 में। कैन सी दिस 2013 में एक्ट आया था, इसके लिए पूरा करप्शन मूवमेंट चला था, बट बनने के बाद भी, ठीक है, इट इज नॉट फंक्शनल। देन डीपीडीपी एक्ट वाज ऑन न्यूज, देन यही चल रहा है, फुल इंप्लीमेंटेशन होगा 2027 में। कंसेंट, प्राइवेसी नोटिस एंड सिक्योरिटी सेफगार्ड रिक्वायरमेंट्स हैव बिकम इफेक्टिव। पेनल्टीज दिया गया है 250 करोड़ पर वायलेशन। देन सेंसस 27 इट वाज डिलेड, ठीक है, 2021 में होना था, डिलेड बाय 7 ईयर्स, है ना, कोविड हुआ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ये गवर्नमेंट ने दिया था रीजंस, ठीक है। उसके बाद कास्ट जो इन्यूमरेशन है पहली बार होगा इंडिपेंडेंट इंडिया में 1931 के बाद, एंड ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस है, इसको भी आप यूज कर सकते हो बहुत जगह, गुड गवर्नेंस में। एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज इन न्यूज, ठीक है। व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, जो कि 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था। हाँ, एससी का जो इंटरिम ऑर्डर है कि नो फ्रेश सूट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड नो फाइनल और इफेक्टिव ऑर्डर्स टू बी पास्ड इन पेंडिंग केसेस अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। देन ऑब्वियसली एक्ट चैलेंज हुआ है, उसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई, ठीक है। CGI remarked enough is enough on the search of fresh petitions being filed in the matter. So this completes our May 2026 topic for polity, governance and social justice के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू कमेंट इट, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।